अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस, इनोवरेक्स कंपनी ने सोलर इन्वर्टर एयर कंडीशन लॉन्च कर दिया है, जिसका बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था। मुझे खुद भी इंतज़ार था कि कोई ऐसा एसी, कोई ऐसा यूनिट हो जिसको हम डायरेक्ट सोलर की पावर दें और वो रन करना शुरू कर दे। यानी सोलर प्लेट लगाएं छत पे और उसकी वायरें डायरेक्ट एसी में दें और हमारा एसी रन करे, ना हमें बैटरी लगानी पड़े, ना हमें कोई यूपीएस लगाना पड़े, ना ज़्यादा खर्चा करना पड़े। तो इस इनोवेक्स कंपनी ने ऐसा ही एक यूनिट लॉन्च कर दिया है। फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान सोलर एयर कंडीशन विद बिल्ट इन सोलर एमपीपीटी इन्वर्टर है। यानी इस एसी के अंदर एमपीपीटी इन्वर्टर इंस्टॉल किया गया है, जो यूपीएस, जिसको कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग इन्वर्टर भी बोलते हैं, जैसा कि इनोवेक्स कंपनी ने लॉन्च किए हुए हैं, दूसरी बहुत सारी कंपनियों ने लॉन्च किए हुए हैं, जो कि हम सोलर प्लेट की वायरें उसमें लगाते हैं। वो यानी सोलर प्लेट से जो डीसी वोल्ट आ रहे होते हैं वो यूपीएस हमें उनको एसी वोल्ट में ट्रांसफ़र करके देता है और वो उसके साथ हम आप आगे अपने घर की चीज़ें चलाते हैं। 3 किलोवाट या 5 किलोवाट के यूपीएस या इन्वर्टर लगा के फिर हम उसके आगे अपना एसी भी लगा के रन करते हैं। लेकिन इस यूनिट के साथ कोई ऐसी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सोलर की पावर एसी में देंगे। इसके अंदर बिल्ट इन एमपीपीटी इन्वर्टर है, चार्जर है, वो खुद ब खुद ही इसकी पावर को एसी वोल्टेज में शिफ्ट कर लेगा और ये हमारा एसी जो है वो रन करेगा। इसके अलावा ये कंपनी ने जो सीरीज़ लॉन्च की है वो गोल्ड सीरीज़ के नाम से लॉन्च की है। डायरेक्ट सोलर पे चलने वाली ये सीरीज़ है, सोलर प्लेट पे डायरेक्ट चलेगी। इसके बाद कंपनी ने जो इसमें यूनिट लॉन्च किए हैं उनमें 1 टन यूनिट है यानी 12,000 BTU, 1.5 टन यूनिट है यानी 18,000 BTU, 2 टन यूनिट है यानी 24,000 BTU। कंपनी ने ये 3 यूनिट लॉन्च किए हैं अभी। तो ये डायरेक्ट सोलर प्लेट पर चलने वाले यूनिट्स हैं, विदाउट बैटरी काम करेंगे। गाइस, डे टाइम में 97% एनर्जी सेविंग के साथ ये आया है। यानी डे टाइम में ये 97% एनर्जी सेव करेगा। कंपनी ने डायरेक्ट लॉन्च किया हुआ है अप टू 97% एनर्जी सेविंग एट डे टाइम। यानी सिर्फ 3% वापटा से यूज़ करेगा, इसके अलावा 90% जो है वो एनर्जी सेविंग करेगा। इसके अलावा नाइट टाइम में ये 80% एनर्जी सेव करेगा, क्योंकि नाइट टाइम में सोलर तो होता नहीं है, वापटा से ही इसने चलना है। 80% एनर्जी सेविंग के साथ है। खुद कैनवुड ने 75% एनर्जी सेविंग के साथ लॉन्च किया हुआ है। इसके अलावा ओरिएंट कंपनी ने एक यूनिट लॉन्च किया है जो कि 80% क्लेम कर रहा है एनर्जी सेविंग के साथ, और ये भी अप टू 80% एनर्जी सेविंग इन एट नाइट टाइम ये क्लेम कर रहे हैं। इसमें जो कंप्रेसर यूज़ हो रहा है T3 कंप्रेसर यूज़ कर रही है कंपनी। T3 का मतलब है कि आपका आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो 63 तक भी अगर चला जाएगा तो इसकी वर्किंग जो है वो प्रॉपर रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। नॉर्मली जो यूनिट है उनमें T1 कंप्रेसर यूज़ हो रहे हैं। T1 का मतलब है यानी आउटसाइड टेम्परेचर अगर 50% तक रहेगा तो आपका यूनिट प्रॉपर वर्क करेगा। अगर टेम्परेचर इससे ज़्यादा हो जाता है 50 से 50 से, तो फिर वो प्रॉपर वर्किंग की गारंटी नहीं देते। लेकिन T3 जो कंप्रेसर हैं इनकी जो टेम्परेचर कैपेसिटी है वो 63 तक है। इसके अलावा काफ़ी अच्छे ये यूनिट हैं जो कि T3 कंप्रेसर कहलाते हैं। बहुत एनर्जी एफिशिएंट हैं, बहुत कम एनर्जी यूज़ करते हैं T3 टेक्नोलॉजी जो है। गाइस, इसके अलावा जो हीटिंग मोड पे इनकी कैपेसिटी है वो पावर कंजम्पशन है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। कूलिंग मोड की पावर कंजम्पशन बताऊंगा, इसमें कंप्रेसर कौन से यूज़ होते हैं। इसके अलावा कौन कौन से यूनिट को बिजली यानी वापटा लगानी ज़रूरी है और किसको वापटा लगानी ज़रूरी नहीं, मुकम्मल डिटेल आप लोग के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले गाइस, जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो गाइस, ये हीटिंग और कूलिंग दोनों मोड पे ही वर्क करेगा। हीटिंग मोड पे इसकी जो पावर कंजम्पशन है यानी जो वाट्स ये मिनिमम लेगा वो 150 वाट लेगा और मैक्सिमम 1700 वाट लेगा 1 टन का जो यूनिट है। एवरेज जो ये वाट्स इसके निकल आते हैं वो 1170 वाट हैं। 1.5 टन का जो है वो मिनिमम 220 वाट है, मैक्सिमम 2500 वाट है, एवरेज
1770 वाट है। इसके बाद 2 टन का जो है वो मिनिमम 390 वाट है, मैक्सिमम 3500 वाट है, एवरेज वाट जो है वो 2290 हैं। 1 टन में जो कंप्रेसर यूज़ किया गया है वो GMCC कंपनी का कंप्रेसर यूज़ किया गया है, और 1.5 टन और 2 टन में पैनासोनिक के कंप्रेसर यूज़ किए गए हैं। कूलिंग मोड पे इसकी जो पावर कंजम्पशन है मिनिमम 190 वाट है, मैक्सिमम 1270, एवरेज जो है वो 940 वाट है 1 टन यूनिट की। 1.5 टन यूनिट की 185 वाट मिनिमम, मैक्सिमम 2100 वाट और 1400 वाट जो है वो एवरेज कंजम्पशन है। 2 टन यूनिट की कूलिंग मोड पे जो मिनिमम वाट्स हैं वो 470 हैं, मैक्सिमम 3200 हैं और 1790 एवरेज वाट्स हैं। इसके अलावा 1 टन और 1.5 टन को वापटा यानी ग्रिड लगाना ज़रूरी है। ये विदाउट ग्रिड बिजली लगाए वापटा लगाए ये काम नहीं करेगा, लेकिन 2 टन को वापटा लगाना ज़रूरी नहीं है। 2 टन जो है वो डे टाइम में बगैर वापटा भी आपका काम करेगा। इसके अलावा गाइस जो इसे आपने वापटा सिंगल फेस ही लगानी है, यानी 220 240 नॉर्मल जो वोल्टेज हमारे घरों में आते हैं वही इसको लगाने हैं। सोलर भी लगाने हैं, लेकिन 1 टन और 1.5 टन को साथ वापटा भी लगानी है, ताकि दिन के टाइम अगर कहीं बादल आ जाएं तो अगर सिर्फ सोलर हो तो यूनिट तो बंद हो जाएगा, क्योंकि सोलर की पावर कम हो जाती है। इसीलिए वापटा साथ लगाते हैं, ताकि सोलर की पावर जो है वो अगर कम हो तो वापटा यूज़ करना शुरू कर दे। बैटरी इनके साथ लगाना बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ना ही कंपनी ने बैटरी लगाने का कहा हुआ है। इसके अलावा गाइज इसमें MPPT DC इनपुट सोलर वोल्ट DC जो आपने देने हैं वो 80 से लेके 380 देने हैं, यानी आपने इसमें मिनिमम 80 वोल्टेज DC सोलर से देने हैं और मैक्सिमम 380 वोल्ट DC आप दे सकते हैं इसको। यानी आप प्लेट को सीरीज़ में कनेक्शन करेंगे तो जब सीरीज़ में हम प्लेट्स को कनेक्शन करते हैं तो वोल्ट बढ़ते जाते हैं, तो आपने मिनिमम 80 वोल्ट तक देने हैं और मैक्सिमम बढ़ाते बढ़ाते आपने 380 वोल्ट तक ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। इसके बाद 12 अम्पेयर इस पे लिखे हुए हैं, यानी 12 अम्पेयर मैक्सिमम दे सकते हैं। एक प्लेट के जो अम्पेयर आ रहे हैं वो 8 से 10 तक आ रहे हैं, तो अगर 2 प्लेट्स को हम पैरेलल करेंगे तो अम्पेयर जो है 16-18 हो जाएंगे, तो आप इतने अम्पेयर नहीं दे सकते, यानी आप प्लेट्स को पैरेलल नहीं कनेक्शन कर सकते, आपने सीरीज़ में ही कनेक्शन करके इसको देने हैं। इसके अलावा गाइज 2000 वाट 1 टन के लिए, 2500 वाट 1.5 टन के लिए और 3000 वाट 2 टन के लिए आप इसे दे सकते हैं। जो प्लेट आप लगा सकते हैं वो 300 वाट और 330 वाट वाली जो हैं वो 4 प्लेट मिनिमम और मैक्सिमम 9 प्लेट आप लगा सकते हैं। इसके अलावा 400 वाट और 440 वाट वाली जो प्लेट हैं वो आप मिनिमम 3 लगानी है और मैक्सिमम आप 7 लगा सकते हैं। इसके अलावा लो DC वाट ऑपरेशनल है, यानी इसमें DC वाट जो है कम से कम होंगे तो फिर भी ये वर्किंग कंडीशन में रहेगा। इसके अलावा गाइस जो इसमें इसमें जो टेम्परेचर रेंज दी गई है वो 16 से 32 तक दी गई है, जो आप सेट कर सकते हैं। टर्बो ऑप्शन इसमें मौजूद है। इसके अलावा कंप्रेसर जो इसमें यूज़ किया गया है, रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर इसमें यूज़ किया गया है। इसमें रियल टाइम पावर शेयरिंग है। रियल टाइम पावर शेयरिंग का मतलब है आपने इसे वापटा भी लगाया होता है, सोलर से भी पावर लगाई होती है, लेकिन पहले ये सोलर की ही पावर यूज़ करेगा। लेकिन अगर आपके मौसम जो है वो चेंज होता है, बादल वगैरह आ जाते हैं, तो सोलर की पावर कम हो जाती है, तो फिर ये वापटा भी साथ यूज़ करना शुरू कर देगा, यानी वापटा और सोलर को मिक्स करके यूज़ करेगा। इसी चीज़ को रियल टाइम शेयरिंग कहते हैं। तो लेकिन ये फर्स्ट जो है ये वापटा ही फर्स्ट जो है वो सोलर ही यूज़ करेगा। आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, यानी ये समझे आपका एसी अभी ले रहा है 1000 वाट, 1000 वाट की कैपेसिटी पे वो चल रहा है, लेकिन सोलर की जो वोल्टेज आ रहे हैं, वाट्स आ रहे हैं, वो 800 आ जाते हैं। तो ये 800 वाट सोलर से ही लेगा, लेकिन जो 200 वाट इसे एक्स्ट्रा चाहिए ये वो वापटा से यूज़ कर लेगा। तो इसी को रियल टाइम शेयरिंग कहते हैं।
गाइज इसके एडवांटेजेस हमने बहुत देखे, लेकिन मुझे कुछ डिसएडवांटेज इसमें नज़र आए हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करेंगे। गाइज वीडियो अच्छी लगे, वीडियो में कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें, ताकि कोई भी इस यूनिट में इंटरेस्टेड हो या वेट कर रहा हो तो उनको पता चल सके कि ऐसा यूनिट आ चुका है। थैंक यू गाइज, अल्लाह हाफिज़।